नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है पिट्टा। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिट्टा अनुवाद हड एक 2019 तमिल भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे कार्तिक जुबराज ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण कलाधीन मारण्यम सन पिक्चर्स के बैनर तले किया गया था। फिल्म में रजनीकांत के साथ विजय कृष्णमूर्ति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एस शशिकुमार, सिमरन कृष्णा, मेघा, आकाश, मालविका, मोहनान, महेंद्रवन, बॉबी सिन्हा, सुगुरु सोम सुंदरम, अडुकलम, नरेंद्र मुनिशंकंत और संतोष जैसे कलाकार सहायक भूमिका में है। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा तैयार किया गया था। संपादन विवेक दर्शन द्वारा किया गया था और छायांकन नीतिरू द्वारा किया गया था। फिल्म काली में एक हॉस्टल वार्डन की मुलाकात अपराधियों के एक समूह से होता है जहां चीजें एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म का आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से रजनीकांत, विजय तिरुमूर्ति और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, छायांकन, साउंड ट्रैक और संगीत स्कोर के निर्देशन की सराहना की, लेकिन फिल्म की लंबाई की आलोचना की। काली एक रहस्यमयी और धोखेबाज बुजुर्ग व्यक्ति है जो ऊटी के एक कॉलेज में लड़की के हॉस्टल वार्डन की नौकरी करता है। उसने देखा कि छात्रावास में अंतिम वर्ष के अनियंत्रित छात्रों के एक समूह का परिचय है जिनका नेतृत्व स्नागत नामक एक स्थानीय नेता का बिगल बेटा माइकल कर रहा है। माँ के काली माइकल के हरकतों पर रोक लगाती है, जिसके दोनों के बीच दुश्मन पैदा हो जाते हैं। काली अनवर नाम के एक NRI छात्रावासियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, जो एक प्रारंभिक चिकित्सक मंगलों के बेटी अनु के साथ रिश्तों में है। काली मंगलों के अनवर के साथ अपनी बेटी के रिश्ते के स्वीकार करने के लिए मानती है, जो वे प्यार में पड़ जाते हैं। माइकल, जो अनु से चाहत रखते हैं, अनवर के साथ उसके रिश्ते के बारे में अनुसरण क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें पेशकश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन काली उसे रोक देती है। माइकल और उसके दोस्तों के निलंबित कर दिया जाता है, जहां अनुकूल माइकल और उसके गिरोह के अपमान को रिकॉर्ड करते हैं और झांझा करते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में जीतू नाम के एक स्थानीय गुंडे द्वारा देखा गया, जो सिंघाराम उर्फ सिंघम सिंह नाम के शक्तिशाली राजनेता का बेटा है। सिंघम अनवर को वीडियो के साथ फेसबुक पर उसकी मां के साथ एक फोटो में देखकर अज्ञात कारणों से अनवर को मारने के लिए अपने लोगों को ऊँटी भेजता है। उसी समय माइकल अपने निलंबन से अपमानित होकर काली की पत्नी, लेकिन मारने से नहीं के लिए अपने लोगों को भेजता है। माइकल को योजना विफल हो जाता है क्योंकि वो और उसके लोग काली और सिंघम के आदमियों के बीच लड़ाई के फंस जाते हैं। काली ने सिंघम के आदमियों को अपनी बस में कर लेते हैं। माइकल और अज्ञात संबंध जब जीत गया, उसके अनवर की मुलाकात काली के दोस्त से हुई, जो उसे अपने अतीत के बारे में बताया है। अनवर मालिक बेटा है, जो पता चलता है कि काली के असली नाम पिट्टा वेलन है, जो मुद्दुरी के अपने गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अंतिम मालिक के पता चलता है कि देवागम और सिंघम अवैध रेक माफिया के शामिल है, जिसने करण देवराज को मालिक से पिट्टा के गिरफ्तार कर लिया। पिट्टा को पता चलता है कि मालिक देवगर और सिंघम की बहन पुनगुंडी से प्यार करता है, जो बिना व्यवहार के उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। अनिच्छुक होने के बावजूद पिट्टा अंतिम संस्करण में होती है, जहाँ वो एक उसकी पत्नी से बरोजनी सोरी गुडमी से पिता राजपट्टी के पंडुरी की शादी मालिक के करवाने के लिए मनाने की कामयाब हो जाते हैं। संपत्ति की हत्या कर जोरदार विरोध किया मालिक ने और पुंडुचुमी ने शादी के बाद देवहार को सिंगार दुवी को मार देता है। राजपंडी की हत्या के बारे में सुनकर पिट्टा ने राजपांड को अंतिम संस्करण के दौरान हाल को मार डाला और सिंगार को गांव से बाहर निकाल दिया। देवगर मृत्यु के उनके जबरन विभाषण के क्रोधित होकर निरंगार पनगोड़ा के सिंगरथम के दौरान एक बम विस्फोट किया, जिसमें मालिक सौरी और पिट्टा के बीच जिन्ना की मौत हो गई। ये जानने के बाद पूर्णी भी जीवित है। पिट्टा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया। बाद में पूर्णी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम अनवर बताया गया और दोनों सिंगार से भागने के लिए शरणार्थी के रूप में ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। वर्तमान अपने अतीत के जानने के बाद अनवर, पिट्टा और माइकल के गुंडों के साथ सिंगार ने महेश बाबू के खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होते हैं। पिट्टा और अनवर जीतू से भिड़ने हैं, जो अपने पिता से उनके बारे में जानने के बाद उन दोनों के मारने के लिए कुत्तो संकल्प है। दोनों जीतू से बचने की सफल हो जाते हैं। बाद में पिट्टा निजी तौर पर जीतू से मिलता है और उसे बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा चिन्ना है, जो विस्फोट में नहीं मरा था, लेकिन मिलवे से उसे सभी भी जीवित था। पर सिंगार उसे गोद ले लिया। अजा उस जीतू सिंगार से उसे विश्ववंश के बारे में पूछता है, जो सिंगार उसे मारने के लिए अपने आदमी भेजता है, जिसे पिट्टा बचा लेता है।
अनवर और माइकल के गुंडों के साथ पिट्टा और जीतू सिंगार की हवेली पर लात खाकर हमला के जहां उसे गुंडों के नष्ट कर देते हैं। पिट्टा मुकाबला करता है और सिंगार को मारता है। सिंगार को मृत्यु के बाद पिट्टा ने खुलासा किया कि जीतू उसका बेटा नहीं है और वो वास्तव में सिंगार का बेटा। सिंगार को मारने की रणनीति के तहत पिट्टा के सिंगार की ओर ले जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया। वो आगे बढ़ते हुए चिंता की मौत विस्फोट हो जाती। इस चौंकाने वाले रहस्यों के बाद पिट्टा ने जीतू को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया, उसे मार डाला। पिट्टा बचले की रजनीकांत, काली, जीतू सिंह के विजय सेतुपति, सिंगार उर्फ सिंगार सिंह के नाजुद्दीन सिद्दीकी, सिमरन संगलन उनकी जीवित के रूप में, सरा के रूप में, त्रिशा स्वामी, वेदराज राजपंडी के बेटे के सिंगाराम के गुपंडी के रूप में। और उसके बाद ये फिल्म के समीक्षकों को सात समीक्षा मिली। वेबसाइट 7% समीक्षा सकारात्मक थी, जिसकी औसत रेटिंग 7.2 10 की। हैदराबाद समाप्ति के लिखा है, फिल्म को अल्लाह देवी के जिसे हम सभी पुराकर छात्र प्यार करते हैं और रजनीकांत की भूमिका निभाने में मजा आना है और हमें दिखाना है कि वो सुपरस्टार क्यों है। टाइम्स ऑफ इंडिया के ने 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग दी थी। कहा कि पिट्टा कार्तिक सुब्बराज की फिल्म में क्यों नहीं है। फिल्म ये रजनीकांत प्रशंसा की एक तरह थैलाई देती है। उन्हें देखने के लिए मर रहे हैं रजनीकांत जश्न मना रहे हैं तो हैं। राशि वसूलने की और भारतीय बैंकों की प्रणाली के भारत गहराई तक पहली खामियों को उजागर करने का फैसला किया। महंगी राजनाथ को बैंक नोटिस भेजने की फैसला जारी रखी, जिसे कर चुकाने का आदेश दिया जाता है और वो अपने चाचा राजेंद्रनाथ बहनोई के साथ माही को मामला वापस लेने की योजना बनाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेंद्रनाथ अपने राजनीतिक संबंधों के साथ सुप्रीम कोर्ट के बैंक नोटिस पर स्थापन आदेश जारी करने सफल हो जाते हैं। उनका कलावती को अपने पिता के असली रंग को एहसास होता है और वो अपने रिश्ते को नवीनीकृत करते हुए माही को अपना समर्थन देते हैं। माही ने अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर राजेंद्रनाथ और करोड़पतियों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के शामिल अन्य बैंकों को खिलाफ बाइकआउट बैंक के नारे का उपयोग करते हुए विरोध करने का फैसला करते हैं। वित्त मंत्री राजेंद्रनाथ को चेतावनी दी कि उन्हें मंत्री पद और राज्यसभा के बर्खास्त कर दिया जाएगा। विजाग एसीपी अजय कुमार की मदद से राजेंद्रनाथ माही का अपहरण कर लेता और अजय को उसे खत्म करने का आदेश देता है। अगले दिन बैंक अधिकारियों को प्रत्येक बैंक इलाके में एक गुर्जर राजेंद्रनाथ की सूची मिलते हैं और अपने गुंडों को बैंक पर हमला करने के लिए कहता है। ये पता चलता है कि पुलिस ने माही को मुठभेड़ में भागने की मदद की, जो अब उन्हें पता चलता है कि माही उस पर काम कर रहा है। माही बैंक चुनौती देता है, राजेंद्रनाथ के गुंडों के देता है। राजेंद्रनाथ बैंक पहुँचता है जहाँ भीड़ राजेंद्रनाथ पर हमला करता है, लेकिन माही उसे बचा लेता है और राजेंद्रनाथ को उसके कुकर्मी के गंभीरता का एहसास करती है। वो सभी को माफ़ी मांगता है और 10,000 करोड़ का ऋण चुका था। स्टेट बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा वापस ला ली और राजेंद्र कुमार को हिरासत से रिहा करने की अनुमति दे दिया है। हालांकि बच्चा मरा नहीं और रोता हुआ शुरू कर देता। हालांकि वाल्मीकि चाहते हैं कि उनका बेटा एक अमीर घराने बड़ा हो। तुरंत बाद बंटू और अम्मू एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच राज और अपना MBA बंद तरीके से विदेश में लौट आता है। रामचंद्र ने राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति अप्पाला नायडू के बेटे अतिशाली शेयर करने के लिए भेजा। उनकी कंपनी 50% शेयर खरीदने की पेशकश करते हैं। रामचंद्र होटल से सौदे को देखता है जहाँ अम्मू और बंटू की अम्मू की कंपनी के निवेशक सुदर्शन में साथ बैठक होती है, जो अम्मू के ट्रेलर फैंटेसी की बायोकम करता चाहते हैं। राज झिक्की और परिथल्ली को ना कहने का समर्थन में रामचंद्र निराश है पुलिस, लेकिन सुदर्शन को ना कहने के लिए बंटू और अम्मू को पर गर्व करते। इसके बाद RK के सुझाव पर राज ने शंभू की सगाई कर ली। भले ही राज पहले से ही अपनी चचेली बहन नंदिनी नंदू से प्यार करता है, अम्बू और बंटू के शादी करते हैं कि पहचान ले। कुछ मिनट पहले शेयर बचने की इनकार करने पर नायडू ने रामचंद्र को मारने का प्रयास किया। नायडू ने आदमियों द्वारा उन्हें रोक दिया गई। कश्मीरों के बावजूद बंटू के रामचंद्र को अस्पताल ले जाता है। वो उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो कोमा से बाहर आते जाते। बंटू का असली माता पिता का खुलासा करने से क्रोधित बंटू ने वाल्मीकि को थप्पड़ मार दिया। बंटू फिर रामचंद्र के घर में प्रवेश करता है, सफल हो जाता है, जिसके नाम बंटू पुरम के RK उससे तुरंत पसंद करने लेता है। बंटू ने पाशु के साथ रामचंद्र के कटु के हुए रिश्ते जो कि नाजुक था, क्योंकि रामचंद्र का 7 साल पहले का एक मौत हो जाती है। जो का कोजल को फैतसोली के साथ विवाद के सुलझकर और भ्रष्ट परिवार के सदस्य सीताराम को हदाकर पर में चल रहे मुद्दों के संबोधित करना शुरू किया। और काशीराम अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में सासू बंटू और अम्मू के एक दूसरे को सुनने हुए देखता है। बंटू को वाल्मीकि ने घर से बाहर निकाल दिया और जब
जबकि अम्मू की रात में 7 सगाई रद्द कर दी गई। नायडू स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए बंटू का अपहरण के और हत्या के पेडीपल्ली के सैर नहीं किए। जब वाल्मीकि नंदू के बचाने के लिए बंटू से विनती करता है तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। वो गुंडों को पिटाई करता है, पेडीपल्ली का पटक देता है और नायडू की चाकू मार देता है। बाद में राज नायडू को बचाता है। इस प्रकार रामचंद्र के साथ उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बंटू और वाल्मीकि वैकुंठपुरम पहुंचते हैं, जहां वो आर के वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और बताता है कि उसने सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत सुन ली थी। अब उसकी मृत्यु से ठीक पहले बंटू अपने जीवित पिता के लिए और बंटू के कहता है कि वो उसे न डरने के लिए असली बच्चा नहीं है। इस बीच जान उसे टिप्पणी करता है और बंटू राज बराबर उसने की नंदू और परिवार को बचाया, जिसने बंटू को उसके 50% शेयर मिले। इसके बाद बासु ने वाल्मीकि के राज को बंटू के तरह छकमत होने का कंपनी का निश्चयी बनने के लिए 7 साल के लिए विलक्षित करते हैं।